आपने मोस्टली सुना होगा कि डॉक्टर्स ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करवाएं। आखिर ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसा क्या है जो बच्चों को फार्मूला मिल्क या दूसरे किसी भी दूध से हासिल नहीं होता। आप अपने बच्चे को महंगे से महंगा दूध भी इस्तेमाल करवाएंगे तो वो आपके जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फायदे हैं, मदर उससे क्या बेनिफिट हासिल करती है और बच्चों को उसमें क्या बेनिफिट हासिल होता है। सबसे पहले तो बच्चे की पैदाइश के कुछ घंटों के बाद जो पहला मिल्क आता है जिसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, जो येलो कलर का होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है, वो अपने बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और अम्यूनोग्लोबुलिन होता है जिससे बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज पूरी होती हैं और बच्चे बहुत सारी एलर्जी से फ्यूचर में सेफ रहते हैं। इसके अलावा जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें जो आयरन होती है वो बहुत इजीली एब्जॉर्प्शन होती है उसके इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से बच्चों को अनीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनके अंदर एयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन या इसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो ब्रेस्ट फीड करते हैं उनके अंदर जो गट से रिलेटेड बीमारियां, बाउल डिजीजेज होती हैं, क्रोन डिजीजेज होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है या डायबिटीज, फ्यूचर में डायबिटीज होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम देखे गए हैं एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीड नहीं करते। इसके अलावा वो जो ब्रेस्ट फीड है वो बहुत इजी टू यूज है, आप बच्चे को कभी भी किसी भी वक्त इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर हम मदर्स की बात करते हैं तो मदर्स को ब्रेस्ट फीड करवाने से क्या बेनिफिट होते हैं। मदर का सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि उनका वेट बहुत इजीली जो होता है वो लूज हो जाता है। नंबर 2 पे जो ब्लीडिंग होती है, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जो होती है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, कम ब्लीडिंग होती है क्योंकि जो आप यूट्रस होती है वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जिससे ब्लीडिंग कम होती है। उसके अलावा जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है औरतों के अंदर वो बहुत हद तक कम हो जाता है, बहुत कम देखा गया है जो मदर्स होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनके अंदर। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग मोम्स होती हैं उनके अंदर बहुत कम देखी गई हैं, जैसे कि हार्ट डिजीजेज हैं, डायबिटीज है, ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। ये ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के अंदर बहुत कम देखा गया है। इसके अलावा कौन सी ऐसी मदर्स हैं जो अपने बच्चों को फीड नहीं करवा सकती। कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, जिसमें सबसे ऑन टॉप है HIV। वो फीमेल जिनको HIV है, वो मोम जिनको HIV है, वो अपने बच्चों को फीड नहीं करवा सकती क्योंकि जो मिल्क होता है उसके थ्रू बच्चों में जो ट्रांसमिशन होती है इन्फेक्शन की वो होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा टीबी मतलब जिनके एक्टिव टीबी होता है, वो नहीं जिनका टीबी खत्म हो चुका हो या ट्रीटमेंट कर चुकी हो, जिनका एक्टिव टीबी है वो अपने बच्चों को फीड नहीं करवा सकते, उनमें भी सेम वही इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जिनको कैंसर है वो औरतें, या जिनकी कीमोथेरापी चल रही है, रेडियोथेरापी चल रही है, वो अपने बच्चों को फीड नहीं करवा सकती। या वो मदर्स जो कोई पेन किलर्स खा रही हैं, एनसिड वगैरह ले रही हैं, या इसके अलावा वो कोई नींद की गोलियां या कोई डिप्रेशन से रिलेटेड मेडिसिन खा रही हैं, वो अपने बच्चों को फीड नहीं करवा सकती क्योंकि इससे डायरिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ब्रेस्ट फीड के बारे में बात करें तो मदर्स को कम से कम 1.5 से 2 साल तक अपने बच्चों में जो है ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड का मतलब है जिसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूध इस्तेमाल करता है, माँ का दूध इस्तेमाल करता है, जो पहले 6 माह के दौरान होता है। और 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।